हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं। एसिटाजीन 10 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। सिजन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट के एक स्ट्रिप मार्केट में 70 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोडक्ट के कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें एसिटालोप्राम ऑक्सलेट 10 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट से जुड़े कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी ग्रेस 10 टैबलेट जिसे ला रिनोन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फेलिज एस 10 टैबलेट जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। स्टालोपाम 10 टैबलेट जिसे लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। नेक्सिटो 10 टैबलेट जिसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और रेक्सिपा 10 टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले ये सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल डिप्रेशन को कम करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर को कम करने के लिए और पैनिक डिसऑर्डर्स के उपचार में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनऑर्गेज्मिया यानी महिलाओं में ऑर्गेज्म का घट जाना, सेक्स की इच्छा में कमी का होना, देर से स्खलन का होना, थकान होना, ज़्यादा पसीना आना, अनिद्रा होना, जी मिचलाना और नींद का आना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही आपको उसके डोज और ड्यूरेशन के अनुसार ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए। मेडिसिन को तोड़ना, चबाना, कुचलना या पीसना नहीं चाहिए। आपको मेडिसिन को हमेशा साबुत लेना चाहिए। भोजन के साथ या बिना भोजन के भी मेडिसिन को लिया जा सकता है, परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए ताकि इसकी क्वालिटी इन्हेंस हो सके। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह जो मॉलिक्यूल होता है यह एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट होता है और शरीर से निकलने वाले जो सेरोटोनिन के लेवल्स को होता है उसको इंक्रीज कर देता है। यह ब्रेन से निकलने वाला एक केमिकल मैसेंजर्स होता है जो आपके मूड, बिहेवियर को और फिजिकल सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन और वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ यह एंजाइटी के लक्षणों को दूर करता है, पैनिक डिसऑर्डर्स को दूर करता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन की डोज अगर आप भूल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेडिसिन की कोई डोज आप भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको ले लेना चाहिए, परंतु अगर अगली डोज का समय हो गया हो तो पिछली खुराक को छोड़ देना चाहिए। डोज को डबल नहीं करना चाहिए और निर्धारित समय पर लेने वाली डोज को लेना चाहिए। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर मूड में किसी प्रकार का अचानक से बदलाव आता है या आत्महत्या इत्यादि का इरादा आता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको जनरली मॉर्निंग में लेना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लेने के बाद, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है यानी जो सेक्स इच्छा होती है उसमें कमी आती है, इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। किसी प्रकार की डिपेंडेंसी इस मेडिसिन को लेने के बाद डेवलप नहीं होती। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेडिसिन को अचानक से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके विड्रावल सिम्टम्स आपको देखने में मिल सकते हैं। अब कुछ लोगों को इस मेडिसिन को लेने के दौरान डिजीनेस होता है, ड्राउजीनेस होता है, यानी दिन भर नींद नींद जैसे बना रहता है। अतः आपको एडवाइस किया जाता है कि जिस समय आप मेडिसिन को ले रहे हों उस समय पर ड्राइविंग ना करें या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, जब तक मेडिसिन के इफ़ेक्ट को आप अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, क्योंकि यह आपके कंसंट्रेशन को लॉस करता है और किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है।
फ्रेंड्स, मेडिसिन को लेने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन पहले से ही नींद लाने जैसी स्थिति उत्पन्न करती है और अल्कोहल को लेने के साथ साथ आपको अधिक मात्रा में नींद जैसी स्थिति या बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान के ड्यूरेशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के परामर्श से ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर लगातार मेडिसिन के रिव्यू आते रहते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।